अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल द एजुकेशन स्पैन। आज का हमारा टॉपिक है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन को डिटेल से डिस्कस करते हैं। पर्सनल प्रोनाउन की डेफिनेशन को देखते हैं। अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नेम ऑफ पर्सन और थिंग। वो लफ्ज़ जो किसी शख्स या चीज़ के नाम की जगह पर इस्तेमाल हो रहा हो उसे हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यू, ही, शी, इट, वी, दे, मी, हिम और आई। ये है पर्सनल प्रोनाउन जिनको हम किसी शख्स या चीज़ के नाम की जगह पर इस्तेमाल करते हैं। पर्सनल प्रोनाउन की 3 फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन होता है? द पर्सन स्पीकिंग। बात करने वाले को हम फर्स्ट पर्सन का नाम देते हैं। जो शख्स बात कर रहा होगा उसे हम फर्स्ट पर्सन का नाम देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आई, मी, वी, अस। सिंगुलर फर्स्ट पर्सन जो है वो आई है और मी है, और प्लूरल के लिए जो यूज़ करते हैं वो वी और अस है। अब है सेकंड पर्सन, द पर्सन स्पोकन टू। जिस शख्स से बात की जा रही हो उसे हम सेकंड पर्सन का नाम देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यू। यू जो है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है थर्ड पर्सन, द पर्सन स्पोकन ऑफ। यानी जिस शख्स के बारे में बात की जा रही हो उस शख्स को हम थर्ड पर्सन का नाम देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ही, शी, हिम, हर, इट, दे, देम वगैरह हम थर्ड पर्सन के तौर पर यूज़ करते हैं। सिंगुलर के लिए हम यूज़ करते हैं ही, शी, हिम, हर और इट, और प्लूरल के लिए हम यूज़ करते हैं दे और देम। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट पर्सन बात करने वाला, सेकंड पर्सन जिससे बात की जा रही हो, थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात की जा रही हो उसे हम थर्ड पर्सन कहते हैं। पर्सनल प्रोनाउन के केसेस कौन से हैं? एक होता है नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस। नॉमिनेटिव केस को हम सब्जेक्टिव केस का नाम भी देते हैं। दूसरा होता है पोजेसिव केस और तीसरा होता है ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस क्या होता है? इफ पर्सनल प्रोनाउन इज इन द फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। किसी सेंटेंस में पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा होगा तो उसे हम सब्जेक्टिव केस कहेंगे। सब्जेक्ट चूँकि सेंटेंस के शुरू में होता है तो पर्सनल प्रोनाउन भी सब्जेक्ट के शुरू में आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आई गो टू स्कूल। आई जो है ये है सब्जेक्टिव केस। यहाँ पर आई होगा सब्जेक्टिव केस। कभी भी सब्जेक्टिव केस में हम सब्जेक्ट को चेंज नहीं करते। कभी भी सब्जेक्टिव केस में सब्जेक्ट को चेंज नहीं किया जाता। जो सब्जेक्ट सेंटेंस में है वही सब्जेक्टिव केस कहलाएगा, उसे हम चेंज नहीं करते। पॉजेसिव केस, जब हम किसी चीज़ पर अपनी या किसी और की ओनरशिप को ज़ाहिर करें तो उसे हम पॉजेसिव केस का नाम देते हैं। जैसे कि शी इज़ योर सिस्टर, तो इस सेंटेंस में यूर पॉजेसिव केस है क्योंकि ये ओनरशिप को ज़ाहिर कर रहा है कि वो तुम्हारी बहन है। वो तुम्हारी बहन है, ओनरशिप को ज़ाहिर कर रहा है कि वो उसकी बहन है, तो इसलिए यूर जो होगा पॉजेसिव केस है। दिस इज़ माई पेन। ये मेरा पेन है। ये अपनी मलकियत को शो कर रहा है कि ये मेरा पेन है, तो इस सेंटेंस में माई पॉजेसिव केस है। ऑब्जेक्टिव केस, अगर सेंटेंस में पर्सनल प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा हो तो उसे हम ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। ये बिल्कुल सिंपल है कि ऑब्जेक्टिव केस और सब्जेक्टिव केस कौन से होते हैं। अगर हम पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल करें तो हम उसे सब्जेक्टिव केस का नाम देंगे, और अगर हम पर्सनल प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हो किसी सेंटेंस में तो हम उसे ऑब्जेक्टिव केस का नाम देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आई हैव डन इट, तो इस सेंटेंस में आई जो है वो सब्जेक्ट है, इट है पर्सनल प्रोनाउन जो कि ऑब्जेक्टिव केस कहलाएगा। जैसे हमने सब्जेक्टिव केस में कहा था कि पर्सनल प्रोनाउन सेंटेंस के शुरू में आता है,
सब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल हो रहा होता है तो शुरू में आता है। इसी तरह ऑब्जेक्टिव केस में पर्सनल प्रोनाउन सेंटेंस के आखिर में आता है, जिस तरह ऑब्जेक्ट सेंटेंस के आखिर में आता है। इट जो है ये है ऑब्जेक्ट, लेकिन हम इसे ऑब्जेक्टिव केस का नाम दे रहे हैं। इसमें कोई भी तब्दीली नहीं है, तब्दीली नहीं की जाती। ऑब्जेक्टिव केस में और सब्जेक्टिव केस में कोई तब्दीली नहीं की जाती, बस इनको नाम दिया गया है कि ये ऑब्जेक्टिव केस है और ये सब्जेक्टिव केस है। जो भी सब्जेक्ट होगा वो रहेगा वैसे का वैसा ही, चेंज नहीं करेंगे। जैसे कि इट है तो हम इसे अब ऑब्जेक्टिव केस बनाने के लिए चेंज नहीं कर रहे, इट ही रहेगा। इसे हम ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं इट को। ही वॉज प्लेइंग विद हिम, तो इस सेंटेंस में हिम जो है वो पर्सनल प्रोनाउन है और ये ऑब्जेक्टिव केस है जो कि सेंटेंस के लास्ट में आ रहा है। आई कैन टेल देम, देम इस सेंटेंस में ऑब्जेक्टिव केस है जो कि पर्सनल प्रोनाउन है। आगे हम इनको देखते हैं कि कौन से नॉमिनेटिव केस होते हैं या सब्जेक्टिव केस कौन से होते हैं, पॉजेसिव केस कौन से होते हैं और ऑब्जेक्टिव केस कौन से होते हैं। आई है नॉमिनेटिव केस, माई है, इसका माई जो है वो पॉजेसिव केस बनेगा और मी ऑब्जेक्टिव केस बनेगा। इसी तरह वी का आवर और अस, यू यूर यू, ही हिज हिम, शी हर, इट इट्स इट, दे देयर देम। ये है नॉमिनेटिव केस, पॉजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। आई होप सो कि आपको पर्सनल प्रोनाउन की समझ आ गई होगी। इस टॉपिक के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।